ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ 4 दिनों के भारत दौरे पर आए हैं। होली के मौके पर पहुंचे एंथनी ने गुजरात में जमकर होली खेली और आज वह अहमदाबाद टेस्ट मैच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पहुंचे हैं। दोनों की इस दौरान काफी अच्छी बॉन्डिंग देखी है। यही नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एक कारोबारी प्रतिनिधि मंडल को भी साथ लेकर आए हैं जो भारत में कई अहम बिजनेस डील्स करने वाले हैं। दोनों देश जापान और अमेरिका के साथ क्वाड संगठन का भी हिस्सा है जिसे हिंद प्रशांत महासागर में चीन ने अपने लिए चुनौती मानता रहा है। पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया भारत के करीब आया है तो वहीं चीन से उसकी दूरी भी बढ़ती रही है। यही नहीं, 2022 में चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले कारोबार में भी 2021 के मुकाबले 3.9% की कमी आई है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की ओर से चीन को किए जाने वाले निर्यात में तो 13.1% तक की कमी आई है। वह भारत के साथ तेजी से ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते मजबूत हुए हैं। 21वीं सदी के दूसरे दशक में शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिससे भारत के रिश्ते इतनी मजबूती से आगे बढ़े हैं। इसकी इबारत 2014 से लिखी जानी शुरू हुई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे। यह 3 दशक बाद पहला मौका था जब भारत के किसी राष्ट्र अध्यक्ष ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। उनसे पहले 1986 में राजीव गांधी ऑस्ट्रेलिया गए थे। इस तरह 3 दशक तक भारत के किसी प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया ना जाना बताता है कि कैसे दोनों देश एक दूसरे से दूर थे। हालांकि अब ऑस्ट्रेलिया और भारत कारोबारी मामले के अलावा रणनीतिक तौर पर भी अहम साथी बन गए हैं। क्रिकेट के मामले में दोनों देशों के लंबे समय से अच्छे संबंध रहे, लेकिन अब राजनीतिक रिश्ते भी मजबूत दिख रहे हैं। इसकी गवाह भी टेस्ट क्रिकेट की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बनी है जिसका नाम ही एलेन बॉर्डर और सुनील गावस्कर जैसे दोनों देशों के महान क्रिकेटरों पर रखा गया है। 2012 में ऑस्ट्रेलिया की तत्कालीन प्रधानमंत्री जूलिया गिलार्ड भारत दौरे पर आई थी, लेकिन अब संबंधों को रफ्तार मिली है। दोनों देशों में लोकतांत्रिक परंपरा रही है, कामकाजी भाषा अंग्रेजी और दोनों के ही इंडो पैसिफिक रीजन में रणनीतिक हित भी है। एक तरफ चीन इस क्षेत्र में जापान ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के लिए खतरा बना है तो अमेरिका और भारत भी साथ हैं और 4 देशों का क्वाड संगठन उसे चुनौती देता दिखता है। अब तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच इतनी नजदीकी है कि बीते साल 10 केंद्रीय मंत्रियों ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बीते साल ही इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुए हैं। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया बड़े पैमाने पर भारत को लिथियम और कोबाल्ट की आपूर्ति करने वाला है। उन दोनों की सप्लाई से भारत को सोलर एनर्जी समेत कई क्लीन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में भी भारत को मदद मिलेगी। यही नहीं, इनके जरिए मोबाइल फोन, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर, विंड टर्बाइन भी भारत को बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।